नमस्कार। आज जनवरी 10 तारीख है। जो न्यूज़ साइकिल में इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उन न्यूज़ को एनालाइज करते हैं। पहला, इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में एक बड़ी न्यूज़ है कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क की हिस्से में आता है। तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स की जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड यूनाइटेड स्टेट की हिस्सा बन जाए। तो इसको लेके अभी वाशिंगटन और कोपेनहेगन, डेनमार्क की कैपिटल है, उसके बीच एक डिवास्टेटिंग लॉ चल रही है। डेनमार्क एक्चुअली नाटो कंट्रीज में आता है, जो मिलिट्री अलायंस यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाई हुई है। अभी उनका यह कहना है इफ ग्रीनलैंड गोज टू यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद जो है डेनमार्क और यूएस की रिलेशन इतना खराब हो जाएगा, उतना मतलब नाटो में भी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की बहुत सारे कंट्री का ये कहना है जब ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, एक फ्रेंडली कंट्री का हिस्सा है, उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में लाना ठीक नहीं है। ये पहला न्यूज रहा। दूसरा है, ईरान में अभी प्रोटेस्ट चल रही है। एक तरीके से वहां पे लीडरशिप को बदलने के बहुत जबरदस्त कोशिश हो रही है, ये समझ में आ रही है। ईरान अभी जो है नेशन वाइड इंटरनेट बैन लगी हुई है, इंटरनेट को टोटली सस्पेंड कर दिया गया है ईरान में, क्योंकि कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंस इस समय चल रही है, उस डिस्टर्बेंस को देखते हुए और वेनेजुएला में जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने किया, उनके प्रेसिडेंट को लाकर यूनाइटेड स्टेट्स में उसको ट्राई कर रहे हैं कोर्ट्स में। एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जो हिटलर की डेथ के बाद उसकी जो हाई कमांड है उनको एक ट्रायल पे डाला गया था नमबर्ग में, एक जगह है जर्मनी का। उसका एक बहुत बढ़िया टीवी सीरीज अमेजन प्राइम पे आया है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इससे बड़ा कोरिलेट होता है कि मदुरे को जिस तरीके से अबडॉक्ट करके यूनाइटेड स्टेट की स्पेशल फोर्स डेल्टा फोर्सेस लेकर आए, सिमिलरली ईरान में भी इसी तरीके की सिचुएशन बनती दिख रही है। वहां प्रोटेस्ट चल रही है, लगातार चल रही है, परंतु इस समय यूनाइटेड स्टेट की सपोर्ट में जो व्यक्ति है प्रिंस रजा पहलवी, वो उन्होंने भी कुछ कमेंट्स किए हैं। तो ईरान की जो इंटरनल गवर्नमेंट है वो प्रोटेस्ट को बंद कराना चाहता है, रोकना चाहता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। थर्ड न्यूज में, वेनेजुएला डिपोजिशन एंड ऑयल following the capture of Nicolas Maduro, Venezuela has reportedly launched talks with United States to restore ties. Meanwhile, Trump is pitching Venezuela on oil to global CEOs. कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑयल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको व्हाइट हाउस में बुलाया था, वहां एग्जीक्यूटिव से बात करी किस तरीके से वेनेजुएला ऑयल को पूरी वर्ल्ड में बेच सकते हैं। और डिपोजिशन इस समय चल रही है। उनकी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं मदुरो के बाद, वो लगातार इस बात की न्यूज प्रसारित कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अनप्रोवोक्ड तरीके से वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके उसकी प्रेसिडेंट को लेके आए हैं। देयर इज नो रीजन फॉर यूनाइटेड स्टेट की इस तरीके से किसी की प्रेसिडेंट को लेकर आए। इंडिया की न्यूज में कल भी इस न्यूज की जिक्र किया था हमने, जो आईपैक है और ममता बनर्जी की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है, टीएमसी को पॉलिटिकल कंसल्ट करते हैं आईपैक के लोग। वहां पे प्रतीक जैन उनके जो डायरेक्टर हैं, उनके घर पर रेड ईडी ने मारी थी और उसको अभी और थोड़े बड़े लेवल पे टीएमसी ले गया है। वहां पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ कल दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किए, उनके एमपीज ने प्रोटेस्ट किया, उनको अरेस्ट करके अपने थाने में ले गए थे। अभी देखिए, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। आईपैक के ऊपर ये पहला इस तरीके की ईडी की रेड है, या सीबीआई वगैरह की रेड उनके ऊपर कभी हुई नहीं, ये पहली बार ईडी की रेड उनके ऊपर पड़ा है। और जब तक जितना खबर है इस समय कोई बहुत ज्यादा इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस उनके खिलाफ भी नहीं मिला है। तो एक सर्कल, मीडिया की सर्कल में ये इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और ये पता नहीं किस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया, बट ये लगता है कि ममता बनर्जी जो सोई हुई थी उसको एक इशू मिल गया रास्ते में आके प्रोटेस्ट करने का। और बंगाल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इनको लगता है कि इस तरीके से इंक्रिमिनेट करके आप ममता बनर्जी की वोट शेयर को कम कर देंगे, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ये एक्चुअली में एक बम्प दे रही है इस समय। ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी जो नीचे जा रही थी, इस चक्कर में ये पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि
ईडी की रेड विदाउट एनी रीजन डालने से ममता को बेनिफिट है कंपेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील होने वाली थी उसको लेके खबर आई है। कॉमर्स सेक्रेटरी जो यूनाइटेड स्टेट्स की हैं हावर्ड ल्यूटनिक, उन्होंने एक स्टेटमेंट में बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने कॉल करने से मना कर दिया ट्रंप को, इसी के वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की जो ट्रेड डील होने वाली थी वो रुक गई। उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिसमिस किया है। वो लगातार इस तरीके की चीजें चल रही है। अब पॉइंट ये है कि ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर नरेंद्र मोदी ही कह सकते हैं कि उनके भीतर क्या बातचीत हुई, उसको लेके मीडिया में स्पेकुलेट करना गलत है। हिमाचल में एक बस ट्रेजेडी में 14 लोगों की डेथ हुई है। वो 500 फुट की डीप जॉर्ज में वो गिर गए, सिमरपुर डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको एक्स घटिया 2 लाख रुपए हर परिवार को देने की वादा किया है। बजट सेशन 2026 की 28 जनवरी से शुरू होगा और बजट फरवरी 1 तारीख को प्रेजेंट किया जाएगा। Hypersonic milestone, DRDO successfully conducted a long duration ground test of a scramjet combustor, marking a critical step in India's hypersonic missile development. Missile development को लेके ये एक बहुत hypersonic milestone DRDO ने हासिल किया है। बिजनेस और टेक में मार्केट की वोलेटिलिटी है। आज तो मार्केट बंद है, अभी 2 दिन बंद है। इंडियन इंडाइसेस दैट सेंसेक्स एंड निफ्टी एक्सटेंडेड देयर लूजिंग स्ट्रिक and investor react to potential US tariff hikes। वो अभी 500% टैरिफ की बात हो रही है। उस चक्कर में जो हमारी सेंसेक्स है या निफ्टी है वो लगातार लो जा रही है। नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो लगातार पैसा खो रहे हैं। जोहो डिवोर्स केस, a US court has ordered Zoho founder Sridhar Bimbu to post a 1.7 million bond in ongoing divorce battle with estranged wife। वो जोहो कंपनी है, उसकी मालिक हैं, वो आजकल इंडिया में रहते हैं। कोविड के टाइम के बाद अपने गांव में रह के कंपनी चलाते हैं। उनकी अपने वाइफ को 1.7 बिलियन डॉलर्स देने के लिए वहां की लोकल कोर्ट ने उनको ऑर्डर करी है। एलन मस्क की जो एआई है ग्रॉक has restricted image generation to paid subscriber following a backlash over deepfake content। deepfake content को लगातार बढ़ावा दे रहा है ग्रॉक। एक्चुअली डिस्कशन में ग्रॉक इसलिए है क्योंकि लोग वो उनकी ट्विटर अकाउंट्स में फोटो वगैरह डाल दे रहे हैं, गंदी गंदी भद्दी फोटो। परंतु जेमिनी हो गया, दूसरे भी हो गए, चैट जीपीटी वगैरह हो गया, वो भी यही इसी तरीके की काम कर रहे हैं। बस उनकी सोशल मीडिया नहीं है तो बैकलैश नहीं है। एलन मस्क एक बहुत बड़ा नाम है, इसलिए इट्स इजी to target Elon Musk than other founders like ChatGPT के founders हैं all that। WPL कल वुमेन्स प्रीमियर लीग IPL का सिस्टर ब्रांच है, वो कल पहली मैच थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया। लास्ट 4 बॉल पे 18 रन चाहिए था। नैंडन डीन क्लर्क ने उसको 18 रन मार के उनको जीत दिलवाई है। मलेशियन ओपन पीवी संधू ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और स्वास्तिक और चिराग वो हार कर टूर्नामेंट से बाहर निकल गए हैं। आज के लिए यही एनालिसिस थी। धन्यवाद।